भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी, यानी कि कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए। मैं तो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो दिस इज इंडिया, ये इंडिया का पावर है। तुम लोगों को नानी याद करा के रख दी है। अरे भाई, इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी वाला साहब नहीं है ये। हमने शाहीन घंटे को हमने बनाया हुआ है कि भाईजान शाहीन घंटा हमारा नंबर 1 है, हमारा बाबर घंटा नंबर 1 है, हमारे घंटे के जाना टीम नंबर 1 है। वो साहब नहीं है भाईजान, वो इंडिया क्रिकेट में बहुत कम देखी है। और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही, और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और उसकी बड़ी वजह ये मुझे गुस्सा के मार रहा है। इंडिया ने उनको ऐसा रोला है, ऐसा रुलाया है, मजा बहुत आ रहा है। उनका कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन पे सही आता नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर भी जैसे बुमराह ने आप देखें कि आते ही दूसरे ओवर में वेरिएशन यूज़ की, वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। यू नो, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही बॉलर उनकी स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में, और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। बात जसप्रीत बुमराह की आ जाए ना, वहां दी एंड है। जसप्रीत बुमराह के सामने अगर मैं कहूं तो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अजहर अली, नजीम शाह, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, ये जो है वो ये लो लेवल के बॉलर, ये कुछ भी नहीं है। ही इज द ब्रांड। ये ट्रॉफी उठा के ऑलरेडी इंडिया को दे दो, क्योंकि ये नाइंसाफी, आप बड़े लड़के खिला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। बुमराह को आपको नहीं खिलाना चाहिए था। अबे वो आंधी है, वो तूफान है, वो पहाड़ है, वो चट्टान है, वो बुमराह क्या चीज है, आपको अंदाजा भी है इस चीज का? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। ये सारी बात हो रही है, वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत, तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। बुमराह को डाल दिया, सामने वाली टीम की ऑलरेडी पैंट गीली हो गई, चाहे वो पाकिस्तान हो, ओमान हो या फिर हमारी यूएई हो, सबकी पैंट यहाँ पर ऑलरेडी गीली होगी कि भाई ये क्या कर दिया यहाँ पर इंडिया ने। सलमान, आपने नोटिस किया होगा, बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूँ। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है। और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है, और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। राजा साहब, आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा बुमराह के इस वर्ल्ड कप में बता लेना। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट्स की, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है, लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल किए हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप, वही उनकी फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी? बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? क्या स्किल्स नहीं है? हमारे बॉलर्स का पेस ज्यादा है, फोकस कहीं और है, या वो मेहनत नहीं करते? जी फास्ट बॉलर साहब जवाब दें। हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज्यादा है, मगर उनका क्या स्किल की कमी है, क्या वजह है, या फोकस कहीं और है? इजाजत
It's a very difficult question to answer. Bumrah is probably one of a kind. दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते. हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है. अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है. तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशल 40th ओवर इन ODI can get difficult. That's where the problem is. Length consistent नहीं है. थोड़ा सा एक्शन भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा चेंज है. Very odd action. Conventional bowlers Very different action, yeah. तो उससे भी उसको नेचुरली हेल्प जरूर मिलती होगी नए बॉल उसके साथ कंट्रोल रखना, बाहर अंदर, पेस, यॉर्कर, बाउंसर, it's just complete. चीज पे काम करना, हर किस्म की गेम है उनके पास. तो सबसे बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो कि पहले प्रीवियसली कभी नज़र नहीं आए. स्पिनर्स भी डोमिनेट इंडिया के करते रहे हैं, बैट्समैन बड़े अरसे से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग डोमिनेट कर रही है, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल. दुनिया की कोई भी टीम उनके पास भी नहीं आ रही है. और मेरे ख्याल में अब टीमें ये सोच रही होंगी, जैसे एक टाइम पे सोचती थी कि मुरली कैसे दूसरा करते हैं, सकलैन मुश्ताक दूसरा कैसे करते हैं, सईद अजमल कैसे दूसरा करता है, उस किस्म की बॉलर हमने प्रोड्यूस करना है. आप लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे बॉलर हमें चाहिए. कंडीशंस चाहे फ्लैट है, पिच, ह्यूमिडिटी, गर्मी है, धूप निकली हुई है, इवनिंग टाइम है, भाई बॉल शुड टॉक. बॉल स्विंग रुकता ही नहीं है, जैसे उनके हाथ में आता है वहीं पे दूसरे बॉलर्स का कुछ नहीं हो, कंट्रोल से स्विंग होना. तो ये डेवलप करना पड़ेगा हर टीम को. अगर ऐसा होगा, बॉलिंग आपकी इतनी स्ट्रांग होगी, तो फिर कॉन्फिडेंस इतना उनको कि यार 225 भी कर लेंगे तो 70 पे टीमों को आउट कर रहे हैं, तो प्रेशर तो ऑफ हो गया आपकी बैटिंग. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से. वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया आज के मुकाबले में जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की, वो कमाल का है. उनकी गेंदबाजी के दम पर इतना कम में रोक पाए हैं, वरना अगर दूसरे खिलाड़ी रहते, दूसरे गेंदबाज रहते, दूसरे टीम रहते, तो ये जो है तबाही मचा देते. क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज़ जब चलते हैं तो 40 से, यानी कि वो कमाल धमाल बवाल मचा देते हैं. ऐसा बल्लेबाजी करते हैं कि सभी जो गेंदबाजों को चारों खाने चीत कर देते हैं. एक ऐसा गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, जो कि कितनों भी वो चौका छक्का खा, लेकिन उतना ज़्यादा इनके रन नहीं बनते हैं. आप क्या कहना चाहते हो इनके इसके बारे में, और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको बता दें, आपको पाकिस्तान से रिएक्शन जो वीडियो मिलेगा आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा. तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. और इंडिया क्या लगता है कि इंडिया आज के मुकाबले जीतेगा या फिर हारेगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना ही. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.